हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का और समझने का भी। तो आपको बहुत से वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेंगे और वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इस इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड के साथ कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ये कहानी को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है गुड्स बीइंग स्मगल्ड। तो गुड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामान, या तो माल सामान बोल सकते हैं। बीइंग का मतलब होता है किया जा रहा, और स्मगल्ड का मतलब होता है तस्करी। तो पूरी इसका पूरा मतलब हुआ तस्करी किया जा रहा सामान, या तो बोल सकते हैं कि तस्करी का सामान। शुरू करता हूँ फर्स्ट पैरा। A clever smuggler reached the border with some donkeys loaded with straw. A clever smuggler, clever का मतलब होता है चतुर, स्मगलर होता है तस्कर। वैसे तस्कर को स्मगलर क्या होता है दोस्तों? मान लो एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह इलीगली जो हेरा फेरी करता है उसको बोलते हैं स्मगलर। तो इसको मैं स्मगलर ही बोलना पसंद करूँगा। तो एक चतुर तस्कर मतलब कि स्मगलर रीच्ड पहुँचा द बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? एक देश से दूसरे देश को, या तो बोल सकते हैं एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली जो सीमा होती है उसको बोलते हैं बॉर्डर। तो अ क्लेवर स्मगलर रीच्ड, एक चतुर तस्कर पहुंचा द बॉर्डर, सीमा पर, विथ सम डोंकीज, तो कुछ गधों के साथ, लोडेड का मतलब होता है दोस्तों लदा हुआ, विथ स्ट्रो क्या होता है? जो सूखा घास होता है ना, एकदम कटा हुआ घास, उसको बोलते हैं स्ट्रो। तो एक चतुर तस्कर कुछ गधों पर, जो वो घास से या तो भूसा बोल सकते हैं, लाद कर क्या किया, सीमा पर पहुंचा। द ऑफिसर ऑन ड्यूटी बिकेम सस्पिशियस। द ऑफिसर जो अधिकारी था, ऑन ड्यूटी का मतलब होता है दोस्तों जो तैनात था, ड्यूटी पर जो तैनात था, बिकेम हो गया, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह होना, शक करना। तो जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी था उसको क्या हो गया? संदेह हो गया या तो शक हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। द स्मगलर वॉज चेक्ड थरली। जो तस्कर था, स्मगलर था, वॉज चेक्ड, उसको क्या किया गया? उसकी जांच की गई। थरली का मतलब होता है अच्छी तरह से, गहनता से। बट लेकिन नथिंग रॉन्ग वॉज फाउंड विथ हिम। लेकिन क्या हुआ? नथिंग रॉन्ग मतलब कि कुछ भी गलत, वॉज फाउंड नहीं मिला, विथ हिम उसके पास कुछ भी गलत नहीं मिला। द ऑफिसर सेड टू हिम, अधिकारी ने उससे कहा, आई नो यू आर अ स्मगलर। आई नो मुझे पता है, यू आर अ स्मगलर मुझे पता है कि तुम एक स्मगलर हो, तस्कर हो। और आगे क्या कहा अधिकारी ने? आई विल कैच यू वन डे, मैं एक दिन तुम्हें पकड़ लूँगा। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द स्मगलर स्टार्टेड पासिंग। तो वो जो स्मगलर था उसने क्या किया? स्टार्टेड पासिंग मतलब कि पास का मतलब होता है दोस्तों गुजरना, गुजरने लगा। स्टार्टेड पासिंग मतलब कि गुजरने लगा। फ्रॉम देयर, वहाँ से। एवरी डे, प्रतिदिन, हर दिन। विथ हिज डोंकीज, अपने गधों के साथ। तो उस दिन के बाद तस्कर जो था, स्मगलर जो था, रोज अपने गधों के साथ वहाँ से गुजरने लगा। ही वॉज चेक्ड डेली। तो ही वॉज चेक डेली का मतलब होता है उसकी प्रतिदिन, हर दिन क्या किया जाता था? चेक का मतलब होता है जांच करना, उसकी हर दिन जांच की जाती थी। बट लेकिन नथिंग रॉन्ग वॉज एवर फाउंड विथ हिम। नथिंग रॉन्ग कुछ भी गलत, वॉज एवर फाउंड नहीं मिलता था भाई,
कभी भी कुछ गलत नहीं मिला था विथ हिम, उसके पास। वन डे, एक दिन, आफ्टर द ऑफिसर हैड रिटायर्ड। वन डे, एक दिन, आफ्टर द ऑफिसर, जो अधिकारी था, हैड रिटायर्ड। हैड के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स। तो एक दिन जो अधिकारी था वो क्या हो गया था, रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त, अपने काम से उसको जो है निवृत्ति मिलना, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायर्ड होने के बाद, हो जाने के बाद, द स्मगलर मेट हिम, जो स्मगलर था, तस्कर था, उससे मिला, वही सेम ऑफिसर से। द ऑफिसर आस्क्ड हिम, अधिकारी ने उससे पूछा, एटलीस्ट नाउ टेल मी, अब तो यह बताओ कि, व्हाट डिड यू यूज टू स्मगल एवरी डे। तो उसने क्या पूछा अधिकारी ने कि भाई अब तो यह बताओ कि तुम प्रतिदिन या हर दिन क्या स्मगल करते थे, तस्करी करते थे। तो ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, फिर तो इसको डर नहीं रहा ज़्यादा। तो आगे देखो उसका आंसर क्या है। अधिकारी कभी भी उसको पकड़ नहीं पाया, इतने टाइम से वो उसकी चेकिंग कर रहा था, लेकिन वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाया इसको पकड़ने में, उसको सक्सेसफुल नहीं मिला कभी भी। देखो उसका आंसर क्या होता है। डोंकीज वॉज द रिप्लाई ऑफ द स्मगलर। तो अधिकारी ने पूछा कि भाई अब तो मुझे बताओ तुम क्या तस्करी या तो स्मगलिंग कर रहे थे उन दिनों। तो जवाब क्या दिया उस आदमी ने, डोंकीज मतलब कि गधे। तो इतने दिनों से, इतने टाइम से वो गधे की ही स्मगलिंग कर रहा था, तो फिर उसके ऊपर जांच करने से क्या फ़ायदा। तो आगे देखेंगे, द ऑफिसर कास्ट हिमसेल्फ फॉर हिज फेलियर टू यूज़ हिज ब्रेन। द ऑफिसर, जो अधिकारी था, कास्ट हिमसेल्फ। कस का मतलब दोस्तों होता है कोसना। कस का मतलब दूसरा भी होता है, किसी को श्राप देना, इस तरह का। तो लेकिन यहाँ पर जो है कस का मतलब होता है कोसना। तो ऑफिसर ने क्या किया, कर्स हिमसेल्फ, खुद को कोसा, फॉर हिज फेलियर। फेलियर का मतलब होता है जो वो नाकामयाब रहा, इस्तेमाल न कर पाया, क्या, टू यूज़ हिज ब्रेन, अपने दिमाग का यूज़ न करने पर उसने क्या हुआ, कोस रहा था खुद को। तो अधिकारी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल न कर पाने पर वो क्या कर रहा था, खुद को कोसा, बहुत कोसा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऑलवेज यूज़ योर ब्रेन। हमेशा क्या करो, अपने दिमाग का उपयोग करें, हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें। ये आज के स्टोरी का मोरल है दोस्तों। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में साथ ही साथ कुछ नया सीख भी मिले। मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।